आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय 42वें वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुतेरे लोगों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है, ये जो एक बड़ा अभियान है सुसमाचार के प्रचार का, वो लोगों तक पहुंच सके। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले शब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। अब ये जो बातें यीशु मसीह के विषय में या जीवन दाता अनंत जीवन के विषय में जो चर्चाएं बरनबास और पौलुस ने आराधनालय में उन लोगों के बीच में की, तो उससे इनको बड़ा अच्छा लगा और इन लोगों ने सुसमाचार को समझना आरंभ किया और उन्होंने बोला कि अगले शब्द के दिन भी आना, अगले सप्ताह भी हमारे पास आना और ये सारी बातें फिर से हमको सुनाई जाएं। हम फिर से इन बातों को सुनना चाहते हैं। ये एक अद्भुत विषय है। यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर की गवाही, उसका सुसमाचार एक अद्भुत विषय है और इस अद्भुत विषय को लोगों ने सुना, उनको आश्चर्य हुआ और आश्चर्य ही नहीं परंतु उन लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में भी हमको ये बातें सुनाई जाए ताकि हमको और भी अच्छे तरीके से ये बातें जो हैं वो समझ में आने लगे। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। है ना? यहूदियों और यहूदी मत वाले और भी जो लोग थे और भी जो भक्त थे जो आए थे वहां पे, वो बरनबास के पीछे हो लिए, पौलुस के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके उनको समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, आगे बढ़ते रहो, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, ये उनको समझाया गया। रोमियो 3:24। इस विषय में हमने प्रचार किया है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हम उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो क्लास आया है वो ये क्लास में ये विषय आया है कि उस परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। तो इजरायली प्रजा परमेश्वर के अनुग्रह में बनी रही, जिसकी वजह से लाल समुद्र को पार किया उन लोगों ने और बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार किया उन्होंने और 10 आज्ञाएं उनको मिली, रोमियो 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्यों उसके अनुग्रह में बने रहो? क्योंकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, इसलिए तुम अनुग्रह में बने रहो। क्योंकि पाप का दंड जो है वो मृत्यु है, पाप का फल मृत्यु है, लेकिन वहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर का अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा मुक्ति, छुटकारा और धर्मी ठहराए जाना भी है। और हमने देखा स्पष्ट रूप से कि बरनबास और पौलुस ने कैसे यीशु मसीह के उसके मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने और उद्धार देने के विषय में कैसे उन्होंने वर्णन किया और सुसमाचार के प्रचार को बड़ी गवाही के रूप में उनके बीच में रखा। अगले शब्द के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। ये एक अद्भुत बात है। अगले सप्ताह, ये सप्ताह बीत गया, अगले सप्ताह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। सुना होगा, अरे 2 व्यक्ति आए थे और 2 पास्टर साहब आए थे, क्या सुसमाचार का प्रचार किया, परमेश्वर की गवाहियों को उसने दिया, प्रभु यीशु मसीह की गवाहियों को दिया, क्या सुंदर सुनहरा वचन था और बहुत ही प्रबल और बहुत ही सामर्थी वचन था। लेकिन आज भीड़ कैसे इकट्ठा होती पता है? वहां कितने लोगों को चंगाई मिली, वहां कितने लोगों को का क्या सामर्थ का काम हुआ और क्या चीजें हुई, ये ऐसे इकट्ठा होते हैं। लेकिन उन दिनों में कैसा सुनहरा वचन, कैसा सुंदर प्रभावशाली वचन था उनका और इसलिए उनको सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए आजकल लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उन दिनों में लोग सुसमाचार के प्रचार को सुनने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। कितना अंतर है उन दिनों और अब के दिनों में, बहुत जमीन और आसमान का अंतर हमको दिखाई देता है। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो शुरू से यीशु मसीह के दिनों से ही दुश्मनी उनकी थी ही, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते थे, जो उसके पीछे चलते थे।
और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। अब पौलुस की बातों का विरोध होना ही था, क्योंकि वो यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग हैं। तो पौलुस और बरनबास की बातों को इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर लें? तो यहाँ वो भी बातें हैं कि भाई हमको तो विरोध में कुछ ना कुछ बोलना है। कुछ लोग हैं जो आज भी विरोध में से सुसमाचार के प्रचार के विरोध में बोलते रहते हैं, है ना? पहला पत्रस 4:4, यहूदा 10 और पहला थिस्सलुनीके 2:16 आप सभी पढ़ लीजिएगा इस पद के लिए। 46वां वचन, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुमको सुनाया जाता। तुम्हारे अलावा किसी और को पहले नहीं दिया गया, तुमको दिया गया। परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों को की ओर फिरते हैं। अब यहूदियों को बुरा लग रहा है। यहूदी लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे नहीं, लेकिन लोग जो अन्य जाति है वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इनको समस्याएं हो रही हैं कि वो इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। ये तो हमारा है, परमेश्वर का हर बात तो हमारा है, परमेश्वर का अनंत जीवन हमारा है, और वो अनंत जीवन पर विश्वास भी नहीं करते। तुम लोगों ने यीशु मसीह के लहू का ही इनकार इनकार कर दिया। अब क्या चाहते हो कि तुमको अनंत जीवन मिले? नहीं मिल सकता। इसलिए हम सब ने अन्य जातियों की ओर हमने अपने मन को फेरा और उसी ओर हमने दृष्टि की, और उसी ओर दृष्टि करके उन्हीं को सुसमाचार प्रचार सुनाना शुरू किया। और अनंत जीवन के तुम योग्य ठहरते नहीं, इसलिए हम उनको ठहराना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि ये उद्धार का एक जो बहुत बड़ा पर्व है, जो अब अन्य जातियों के लिए, थोड़ी देर पहले वो यहूदी मत वालों के लिए या यहूदियों के लिए था, और जो परमेश्वर के लोग थे उनके लिए था। लेकिन अब ये मत या ये जो प्लानिंग है, ये जो उद्धार का जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार का ये जो परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया, एक समय चलाया, हम देखते हैं कि उसका संपूर्ण ध्यान जो है वो अन्य जातियों के ऊपर है। क्योंकि उनके मत वालों ने, यहूदियों ने नहीं सुना, नहीं माना कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्यों है, वो नहीं जानना चाहते। लेकिन वो लोग जो अन्य जाति में से हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे हुए परमेश्वर के वचन को सुनने के। हालेलुया। रोमियो की पत्री 11:11 एक वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 11 का 11 वचन। सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। उन लोग जो अभी तक ये सोच रहे थे कि परमेश्वर का उद्धार सिर्फ हमारे लिए है, उनको जलन हो, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को। आज जो मसीही है ना, वो ये सोचते हैं कि उद्धार सिर्फ हमारा है। और जब अन्य जाति जब सामने आते हैं, वही लोग प्रचार करते हैं, वही लोग गीत गाते हैं, वही लोग आराधना संचालित करते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है मसीहियों को। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि सब कुछ तो हमारे लिए। तो ये मत जो है, जो आज मसीहियों का मत बन चुका है, एक एक धारणा बन चुकी है, और मैं ये कहूंगा कि रूढ़िवादिता बन चुकी है ये, कि सिर्फ हमारा है परमेश्वर का वचन, विशेष स्थान हमारा है और किसी का नहीं। नहीं, जो योग्य है उसे ही सब कुछ दिया जाता है। 47वां वचन, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। कौन? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो, उसको ठहराया परमेश्वर ने। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। ज्योति ठहराई अन्य जातियों के लिए। लूका 2:32 का वचन हम पढ़ेंगे। वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। इसके लिए अन्य जातियों के लिए को प्रकाश देने वाली ज्योति हो। तो अन्य जातियों को प्रकाश देने वाली ज्योति के रूप में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और हम देखते हैं कि वही बड़ी ज्योति के रूप में इस जगत में काम करती है। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं।
और वो जगत की ज्योति केवल अपनी प्रजा के लिए नहीं, परंतु वो जगत की, सबकी, हर एक लोगों की, हर एक जाति की, हर एक देश की, हर एक गांव की, हर एक शहर की वो क्या है? ज्योति है। हालेलुया। 48वां वचन, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। अब ये सुन करके, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला, वे दुखी नहीं हुए, वे जलन से नहीं भरे और वो फूले नहीं, वो घमंड नहीं किए, वो आनंद से भर गए कि परमेश्वर ने उनको ये अवसर दिया है कि जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास, जितने लोग वहां पे थे, जितने लोगों को अनंत जीवन के लिए उस वक्त ठहराया गया था, वे सब लोगों ने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। तो प्रभु का वचन उस सारे देश में, उस सारे नगर में क्या होने लगा? फैलने लगा। पिसदिया के अंताकिया ये वचन जो है वो फैलने लगा, क्योंकि ये अंताकिया ही है जो अंताकिया की कलीसिया, जो बड़ी कलीसिया बनाई गई। और इसलिए क्योंकि वहां पे बहुतायत से बरनबास और पौलुस ने काम किया, बड़े सामर्थ्य से भर करके काम किया और वहां परमेश्वर का वचन फैलने लगा, क्योंकि वहां के लोगों ने विश्वास किया और सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों के लिए। एक सवाल लोग करते हैं कि आज अन्य जातियों में प्रचार क्यों बढ़ रहा है? सताव है, उसके बावजूद भी अन्य जातियों में प्रचार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना ताकि वो उसके वचन को सुने। इसलिए ताकि वो लोग जो अपने आप को ये सोचते हैं कि वचन सिर्फ हमारा है, परमेश्वर सिर्फ हमारा है, उनके लिए जलन हो कि सिर्फ तुम्हारा नहीं, परंतु ये उद्धार की योजना सबके लिए। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया। देखिए, शुरू से ही कुलीन स्त्रियों और नगर के प्रमुख लोगों को, जो प्रमुख स्थान रखा करते थे, उनको उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध में क्या किया? विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। देखिए, एक राजनीति जो है वहां पे खेली गई और राजनीति करके पौलुस और बरनबास को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उस वक्त तक सुसमाचार का प्रचार जो है वो पूरे नगर में, अन्य अन्य स्थानों में उस आराधनालय से फैलाया जा चुका था। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए, क्योंकि उन्होंने वचन नहीं सुना, उनको बाहर निकाल दिया गया। तब उन्होंने देखा कि नहीं, अब ये तो वचन नहीं सुनते, उन्होंने अपने पांव की धूल को झाड़ दिया और झाड़ करके वो इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। जो चेले थे, जो परमेश्वर के डर और भय में उन दिनों चला करते थे, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चौथे अध्याय, प्रेरितों के चौथे अध्याय में पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। पवित्र आत्मा से परिपूर्णता के विषय में हमने सुसमाचार का प्रचार किया हुआ है, क्लास बना हुआ है। तो पांव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए। इस विषय में हम देखेंगे तो पांव की धूल हम तब झाड़ते हैं जब कोई वचन नहीं सुनता, जब वचन सुनने से इनकार करता है, अवहेलना करता है और हमको क्या करता है? हमारा अपमान करता है। हर एक दास, हर एक सेवक का अपमान करता है। तो उस वक्त पांव की धूल झाड़ करके वहां से चल देना ही ज्यादा बेहतर है। यदि हम वहां रहे तो कहीं ना कहीं हम मार डाले जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो सुसमाचार का प्रचार और रखा हुआ है, बचा हुआ है, उसको कोई नहीं कर सकता। हमको खुद करना है, इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंताकिया में वचन, जो सुसमाचार का प्रचार है, वो फैलता चला गया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना और बढ़ाया। हालेलुया। आज समय है कि हम भी वही सुसमाचार का प्रचार करें जो बरनबास और पौलुस ने किया। आमीन। आप सभी को जय मसीह।